आई लव स्टोरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 102 12:29 PM पिताजी उसराव, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 41। राजू और खुशी की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके प्यार ने हमेशा उन्हें एक दूसरे के करीब रखा। अब उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। एक दिन राजू ने खुशी को एक खास जगह पर बुलाया। वह एक खूबसूरत बाग था जहां फूलों की महक और चिड़ियों की चहचहाहट थी। राजू ने खुशी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। खुशी की आंखों में चमक आ गई। राजू ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और कहा, इस फूल की तरह हमारा प्यार हमेशा खिलता रहे। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत सुंदर है, तुम हमेशा मुझे खुश करते हो। राजू ने फिर कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और इस नए सफ़र की शुरुआत की। अब उनके रिश्ते में न केवल प्यार था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता भी थी। समय बीतता गया और राजू और खुशी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। उनके परिवारों ने भी उनका साथ दिया और हर कोई उनकी खुशी में शामिल हुआ। शादी की रस्में धूमधाम से आयोजित की गईं और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। शादी के बाद राजू और खुशी ने एक दूसरे को और भी अच्छे से समझा। हर दिन उनके प्यार में नया रंग भरता गया। एक दिन खुशी ने कहा, राजू, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। राजू ने भी उसी भावना को साझा करते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनकी प्रेम कहानी इस प्रकार आगे बढ़ी और दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी के नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 102 12:30 PM पिताजी उसराव, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 42। राजू और खुशी की शादी के बाद का समय बहुत खूबसूरत था। वे एक दूसरे के साथ हर छोटे छोटे पलों का आनंद ले रहे थे। उन्होंने अपने नए घर में प्रवेश किया, जो प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन खुशी ने राजू से कहा, राजू, मुझे लगता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। राजू ने उसकी बात को ध्यान से सुना और पूछा, तुम क्या सोच रही हो? खुशी ने उत्साह से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक कैफ़े खोलें। एक ऐसा कैफ़े जहां लोग न केवल खाना खा सकें, बल्कि अपनी खुशियों को भी बांट सकें। राजू को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, यह एक अद्भुत आइडिया है, हम इसे एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। दोनों ने मिलकर कैफ़े की योजना बनाना शुरू किया। उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया। उन्होंने एक खूबसूरत जगह चुनी जहां उनका कैफ़े खुला। खुशी ने कैफ़े के लिए एक खास मेनू तैयार किया, जिसमें उनके पसंदीदा व्यंजन शामिल थे। राजू ने कैफ़े की सजावट और माहौल को खूबसूरत बनाने का काम संभाला। कैफ़े का उद्घाटन एक धूमधाम से किया गया। शहर के लोग और उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल हुए। खुशी ने कहा, हमारा सपना आज सच हो गया है। राजू ने खुशी को गले लगाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। कैफ़े बहुत सफल रहा। लोग वहां आकर न केवल स्वादिष्ट खाना खाते, बल्कि खुशियों के पल भी बांटते। राजू और खुशी ने अपने कैफ़े में कई खास इवेंट्स भी आयोजित किए, जैसे कि संगीत शाम, कविता पाठ और विभिन्न त्योहारों का जश्न। इस बीच राजू और खुशी ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए समय बिताना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के लिए छोटी छोटी सरप्राइज तैयार की। खुशी ने एक दिन राजू के लिए एक रोमांटिक डिनर का आयोजन किया, जबकि राजू ने खुशी के जन्मदिन पर एक खूबसूरत गिफ्ट तैयार किया। उनकी जिंदगी में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन्हें पता चला कि असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी को नए संघर्षों और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिशों का सामना करना पड़ेगा। 102 12:30 PM पिताजी उसराव, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 43। राजू और खुशी के कैफ़े की सफलता ने उन्हें एक नई पहचान दी थी, लेकिन जैसे जैसे वे अपने नए व्यवसाय में व्यस्त होते गए, उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन खुशी ने देखा कि राजू काफ़ी तनाव में है। उसने पूछा, राजू, तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, खुशी, काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है। खुशी ने उसकी बात को समझा और कहा, हम एक टीम हैं राजू, हमें इस बोझ को साझा करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। राजू ने उसकी बात सुनकर हल्का महसूस किया। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें काम को संतुलित करने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। उन्होंने कैफ़े के लिए एक अच्छे मैनेजर की तलाश शुरू की ताकि वे खुद को और बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकें। इसके साथ ही खुशी ने एक नई पहल शुरू की। उसने एक दिन कैफ़े में एक हैप्पी आवर का आयोजन किया, जहां ग्राहक न केवल कैफ़े के विशेष व्यंजनों का आनंद ले सकें, बल्कि लाइव म्यूजिक का भी लुत्फ़ उठा सकें।
यह इवेंट बहुत सफल रहा और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। खुशी ने कहा, देखो राजू, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ संभव है। राजू ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम सही कहती हो, तुम मेरी ताकत हो। इस बीच उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताने की योजना बनाई। एक सप्ताहांत राजू और खुशी ने अपने परिवार को कैफे पर बुलाया और सभी ने मिलकर एक अच्छा समय बिताया। खुशी ने अपने माता पिता के लिए विशेष पकवान बनाए और राजू ने सबके साथ हंसते खेलते हुए समय बिताया। लेकिन खुशियों के इस पल के बीच अचानक राजू को एक फ़ोन कॉल आई जिससे उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। वह कॉल उसकी पुरानी कॉलेज के दोस्त से थी जिसने उसे एक नए बिजनेस अवसर के बारे में बताया। राजू सोच में पड़ गया, क्या वह इस नए अवसर को अपनाएगा या अपने कैफे पर ध्यान केंद्रित रखेगा। राजू ने खुशी से बात करने का फैसला किया। खुशी, मुझे एक नया बिजनेस अवसर मिला है, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, उसने कहा। खुशी ने उसे प्रोत्साहित किया, अगर तुम इसे अपना सपना मानते हो तो तुम्हें इसे आजमाना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारा कैफे प्रभावित न हो। राजू ने ठान लिया कि वह इस नए अवसर पर विचार करेगा, लेकिन अपने प्यार और रिश्ते को कभी नहीं भूलेगा। जारी आगे की कहानी में राजू को इस नए अवसर के लिए संघर्ष करना होगा और खुशी का समर्थन उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। 102 12:31 PM पिताजी उसरौ, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 44। राजू ने उस बिजनेस अवसर के बारे में सोचने का फैसला किया, लेकिन उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसके फैसले का प्रभाव कैफे और खुशी पर न पड़े। उसने अपने दोस्त से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि यह एक स्टार्टअप है जिसमें नए प्रकार के खाद्य उत्पादों का निर्माण शामिल है। राजू को यह विचार बहुत पसंद आया, लेकिन उसे चिंता थी कि वह कैफे के साथ साथ इसे कैसे संभालेगा। वापस आकर राजू ने खुशी से अपनी चिंताओं के बारे में चर्चा की। खुशी, मैं इस नए अवसर के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि क्या मैं इसे संभाल सकूंगा, उसने कहा। खुशी ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, राजू, तुमने हमेशा अपनी मेहनत और दृढ़ता से सब कुछ संभाला है। अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू ने खुशी की बात को दिल से लिया और अगले दिन अपने दोस्त के साथ चर्चा की। उन्होंने योजना बनाई और राजू ने स्टार्टअप में निवेश करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने समय का सही प्रबंधन करेगा ताकि कैफे पर ध्यान न हटे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू और खुशी ने दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। राजू ने सुबह कैफे में काम किया और शाम को स्टार्टअप के लिए समय निकाला। खुशी ने उसकी मदद करने के लिए कैफे में नए व्यंजनों का विकास किया, जिससे कैफे को और भी लोकप्रियता मिली। एक दिन खुशी ने एक नई डिश बनाई जो कैफे का प्रमुख आकर्षण बन गई। उसने इसे राजू की पसंद नाम दिया और ये लोगों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गई। राजू को खुशी की कड़ी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, तुम सच में एक जादूगर हो खुशी, तुम्हारा हर नया आइडिया हमें आगे बढ़ा रहा है। हालांकि नए बिजनेस के साथ कई चुनौतियां भी आईं। राजू को कई बार थकान महसूस हुई और उसे लगा कि वह सब कुछ संभाल नहीं पा रहा। एक रात वह खुशी के पास आया और कहा, मैं थक गया हूँ खुशी, क्या मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। खुशी ने उसे गले लगाया और कहा, राजू, तुम्हारी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भी एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हर हफ्ते एक दिन तय किया जब वे केवल एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, बिना किसी काम के दबाव के। उन्होंने एक रूमानी पिकनिक की योजना बनाई जिसमें केवल वे दोनों ही शामिल होंगे। पिकनिक के दिन राजू और खुशी ने एक खूबसूरत जगह पर जाकर खाना खाया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। उन्होंने अपनी परेशानियों को भुलाकर केवल एक दूसरे का साथ का आनंद लिया। इस अनुभव ने उन्हें ये याद दिलाया कि उनका प्यार और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी को अपने नए बिजनेस में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका प्यार उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। 102 12:32 PM पिताजी उसरौ, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 45। राजू और खुशी ने अपने बिजनेस के साथ साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके पिकनिक के अनुभव ने उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने की अहमियत समझाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नए बिजनेस में चुनौतियां बढ़ने लगीं। राजू का स्टार्टअप धीरे धीरे आकार लेने लगा, लेकिन उसे अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। उसने एक मार्केटिंग टीम बनाने का निर्णय लिया जिससे उसे अधिक समय मिल सके और वह कैफे पर ध्यान केंद्रित कर सके। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, राजू को लगने लगा कि वह खुशी के साथ समय बिताने में असफल हो रहा है। एक रात जब वह काम से लौट रहा था, उसने देखा कि खुशी ने कैफे में एक विशेष इवेंट आयोजित किया था। यह एक फूड फेस्टिवल था जहां शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट्स अपने विशेष व्यंजनों का प्रदर्शन कर रहे थे। राजू ने देखा कि खुशी कितनी मेहनत कर रही थी और वह गर्व से भर गया।
लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि वह खुद को काम में इतना खो चुका है कि वह इस खास मौके पर उसकी मदद नहीं कर सका। उसने खुशी से कहा, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं रह सका। तुमने इस इवेंट को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं राजू, तुम्हारी मेहनत भी हमारे बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। हम एक टीम हैं और हम सब कुछ संभाल सकते हैं। राजू ने उसके उत्साह को देखकर महसूस किया कि उन्हें एक दूसरे के प्रति और अधिक समर्थन देने की जरूरत है। इस बीच खुशी ने राजू को बताया कि उनके कैफे ने इस फेस्टिवल में एक पुरस्कार जीता है। यह उन्हें और भी प्रोत्साहित करता है। फूड फेस्टिवल के बाद राजू ने सोचा कि उन्हें एक बड़ी योजना बनानी चाहिए। उन्होंने खुशी से कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें हमारे स्टार्टअप के साथ मिलकर कैफे को और अधिक प्रमोट कर सकें। खुशी ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, कैसा प्रोजेक्ट? राजू ने कहा, हम अपने कैफे में एक विशेष स्वास्थ्य मेनू लॉन्च कर सकते हैं जो हमारे स्टार्टअप के उत्पादों का उपयोग करेगा। इससे हमारे कैफे को नई पहचान मिलेगी और लोग हमारे उत्पादों के बारे में भी जानेंगे। खुशी ने उस विचार को सराहा। ये तो शानदार है, हम इसे तुरंत शुरू कर सकते हैं, उसने कहा। उन्होंने मिलकर नए मेनू की योजना बनाई जिसमें स्वस्थ और स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे। राजू ने अपने स्टार्टअप से उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री की सप्लाई शुरू की और खुशी ने उन्हें शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। कुछ हफ्तों बाद उनका नया मेनू लॉन्च हुआ और यह कैफे में लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। राजू और खुशी ने एक साथ मिलकर काम करने की खुशी का अनुभव किया और यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता गया। हालांकि काम के बीच में राजू ने यह भी महसूस किया कि उसे खुशी के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने एक रोमांटिक डिनर की योजना बनाई जिसमें वह खुशी को सरप्राइज देना चाहता था। जारी आगे की कहानी में राजू का डिनर सरप्राइज और उनके रिश्ते में और भी मधुरता लाने की योजना होगी। 102 12:32 PM पिताजी उसराव, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 46। राजू ने खुशी के लिए एक विशेष डिनर सरप्राइज योजना बनाई। उसने कैफे के बंद होने के बाद एक रोमांटिक माहौल तैयार किया। राजू ने खुशी के पसंदीदा व्यंजनों का मेनू तैयार किया और उसके लिए खूबसूरत फूलों से सजावट की। एक शाम जब खुशी काम से घर लौट रही थी, राजू ने उसे कैफे पर बुलाया। खुशी, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मुझे आशा है कि तुम इसे पसंद करोगी, उसने कहा। खुशी ने उत्सुकता से कहा, क्या है? मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। राजू ने मुस्कुराते हुए उसे कैफे में ले जाकर अंधेरे में रोशनी की। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, खुशी की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि कैफे खूबसूरत सजावट से भरा हुआ है और टेबल पर उसके पसंदीदा व्यंजन रखे हुए हैं। ये सब तुम्हारे लिए खुशी, तुम्हारी मेहनत और प्यार के लिए, राजू ने कहा। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजू, ये तो बहुत खास है, तुमने इतनी मेहनत की है। उन्होंने उस रात साथ में डिनर का आनंद लिया, हंसते मुस्कुराते हुए और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए। राजू ने खुशी को बताया, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा इस तरह एक दूसरे के साथ रहें, चाहे काम कितना भी बढ़ जाए। खुशी ने कहा, ये पल हमेशा मेरे दिल में रहेगा, हमें ऐसे समय बनाते रहना चाहिए। डिनर के बाद राजू ने खुशी को एक खूबसूरत उपहार दिया, एक डायरी जिसमें उसने उनके साझा सपनों, योजनाओं और यादों को लिखना शुरू किया था। ये डायरी हमारे प्यार की कहानी है, हम इसमें अपने सपने, विचार और यादें लिख सकते हैं, उसने कहा। खुशी ने डायरी को खोलकर देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये तो बहुत खास है राजू, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, उसने कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू और खुशी ने अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाते हुए अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाए रखा। उनका कैफे और स्टार्टअप दोनों ने धीरे धीरे अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। हालांकि एक दिन राजू को अपने स्टार्टअप से जुड़ी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके एक सप्लायर ने अचानक डिलीवरी करना बंद कर दिया, जिससे उनके उत्पादन में रुकावट आ गई। राजू को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। खुशी ने देखा कि राजू तनाव में है। उसने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, राजू, तुम हमेशा हर मुश्किल का सामना कर चुके हो, तुम इस बार भी कर सकते हो। राजू ने खुशी के समर्थन को महसूस किया और उसने तुरंत नई सप्लाई की तलाश शुरू की। उसने अपने संपर्कों का उपयोग किया और आखिरकार एक नया सप्लायर खोज निकाला। इस चुनौती का सामना करते हुए राजू और खुशी ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। उन्होंने इस कठिनाई को पार किया और उनकी मेहनत रंग लाए। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी को नई सफलताओं और अनुभवों का सामना करना पड़ेगा जो उनके रिश्ते को और भी गहरा बनाएंगे। 102 12:32 PM पिताजी उसराव, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 47। राजू और खुशी ने अपने बिजनेस में समस्याओं का सामना करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। नए सप्लायर के साथ काम करने के बाद उनके स्टार्टअप का उत्पादन फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। खुशी ने राजू के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाना शुरू कर दिया ताकि उनके उत्पादों की मांग को बढ़ाया जा सके।
एक दिन खुशी ने सुझाव दिया, राजू, हमें सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति बनानी चाहिए। आजकल लोग ऑनलाइन ज़्यादा समय बिताते हैं और इससे हमें अधिक ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। राजू ने सहमति जताई, ये सच है, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विशेष ऑफर्स और प्रचार कर सकते हैं। उन्होंने साथ में एक योजना बनाई जिसमें एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया गया। कुछ दिनों के भीतर उन्होंने अपने कैफ़े और स्टार्टअप के लिए एक साझा ब्रांडिंग अभियान शुरू किया। खुशी ने एक आकर्षक ग्राफिक्स और विजुअल तैयार किए, जबकि राजू ने विशेष ऑफर्स की योजना बनाई। उनकी मेहनत ने जल्दी ही रंग लाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर प्रचार ने कैफ़े में ग्राहक संख्या को बढ़ा दिया और उनके स्टार्टअप के उत्पादों की बिक्री में भी तेजी आई। लोग उनके स्वस्थ मेनू के बारे में बात कर रहे थे और धीरे धीरे उनका नाम शहर में प्रसिद्ध हो गया। इस सफलता के साथ राजू और खुशी ने अपने बिजनेस को विस्तार देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नई शाखा खोलने की योजना बनाई जो उनकी सफलता की कहानी को और भी बढ़ावा देगी। हालांकि राजू के मन में कुछ और था। उसने सोचा कि यह सही समय है खुशी के साथ एक और खास कदम उठाने का। उसने एक खास योजना बनाई। एक शाम जब दोनों कैफे में व्यस्त थे, राजू ने खुशी को बताया कि उसे उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। खुशी, हमें एक नई शाखा खोलने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ, उसने कहा। खुशी ने उत्सुकता से पूछा, क्या है राजू? राजू ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत करें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो राजू? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। खुशी ने तुरंत कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके इस जवाब ने राजू को खुशी से भर दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में उनके दिलों में एक नई खुशियों की लहर दौड़ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। परिवारों और दोस्तों को बुलाने के लिए योजनाएं बनाई गईं। खुशी ने कहा, यह हमारी नई शुरुआत है और मैं चाहती हूं कि ये दिन हमेशा यादगार बने। राजू ने कहा, हम इसे खास बनाएंगे। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी की शादी की तैयारी और उनके नए जीवन के आरंभ की योजना बनेगी। 102 12:33 PM पिताजी उसरो, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 48। राजू और खुशी की शादी की तैयारियों ने दोनों के जीवन में एक नई खुशी और उत्साह भर दिया। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, दोनों ने मिलकर हर एक बारीकी पर ध्यान देना शुरू किया। खुशी ने शादी के लिए अपनी पसंदीदा डिजाइनर से एक खूबसूरत लहंगा चुनने का फैसला किया, जबकि राजू ने अपनी पारिवारिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एक खास शेरवानी तैयार कराई। शादी की तैयारियों के बीच राजू और खुशी ने यह भी तय किया कि वे अपने कैफ़े और स्टार्टअप के लिए एक नई मार्केटिंग रणनीति तैयार करेंगे ताकि शादी के मौसम में उनके बिजनेस को और बढ़ावा मिले। खुशी ने एक आइडिया पेश किया, हमें शादी के लिए खास मेनू और पैकेज तैयार करने चाहिए ताकि जोड़े हमारे कैफ़े में अपने रिसेप्शन या शादी के उत्सव को मनाने का विचार करें। राजू ने उस आइडिया को पसंद किया। ये शानदार है, हम शादी के फोटोग्राफर्स और इवेंट प्लानर्स से संपर्क कर सकते हैं और एक प्रमोशनल कैंपेन शुरू कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत योजना बनाने का काम शुरू किया। इस बीच शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। खुशी के परिवार ने एक भव्य समारोह की योजना बनाई जिसमें सभी रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे। राजू ने खुशी के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अंतिम तैयारियों में मदद की। एक दिन शादी से पहले राजू ने खुशी को एक छोटे से सरप्राइज के लिए बुलाया। उसने खुशी को बताया, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज़ लाया हूँ। उसने एक खूबसूरत अंगूठी निकाली। यह एक साधारण अंगूठी है, लेकिन ये हमारे प्यार का प्रतीक है। खुशी ने उस अंगूठी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है राजू, मैं इसे हमेशा पहनूंगी। राजू ने खुशी के हाथों में अंगूठी पहनाई और कहा, यह हमारे रिश्ते की स्थिरता और प्यार का प्रतीक है। शादी के दिन खुशी अपने लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजू ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में खुशी का क्या महत्व है। जब शादी का समारोह शुरू हुआ तो परिवार और दोस्तों ने मिलकर इस खास दिन को मनाने के लिए हर संभव कोशिश की। खुशी और राजू ने एक दूसरे के साथ फेरे लिए और एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वचन दिया। खुशी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो। राजू ने भी कहा, मैं तुम्हें हर पल खुश रखने का वादा करता हूँ। शादी के बाद राजू और खुशी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे के साथ न केवल प्यार किया बल्कि अपने बिजनेस को और भी सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका कैफ़े अब न केवल शहर में लोकप्रिय था बल्कि उनके स्टार्टअप के उत्पाद भी लोगों के बीच चर्चित हो गए थे। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को प्रेरित किया और एक सफल जोड़ी बन गए। जारी
आगे की कहानी में राजू और खुशी के नए जीवन के अनुभव और चुनौतीपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ेगा जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। 102 12:33 PM पिताजी उसरो, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 49। राजू और खुशी की शादी के बाद का जीवन बहुत ही आनंदमय और रोमांचक था। दोनों ने अपने अपने बिजनेस को और अधिक मजबूती से संभालना शुरू किया। राजू का स्टार्टअप और खुशी का कैफे, दोनों ने मिलकर एक नई ऊंचाई को छूने का सपना देखा। शादी के पहले कुछ हफ्तों में राजू और खुशी ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का भरपूर आनंद लिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी यात्रा की योजना बनाई जहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया और एक दूसरे के साथ रोमांटिक पलों का आनंद लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें अपने बिजनेस में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने तय किया कि उन्हें अपने कैफे और स्टार्टअप के लिए एक ठोस विकास योजना बनानी होगी। एक दिन राजू ने खुशी से कहा, हमें अपने कैफे में एक नया मेनू लॉन्च करना चाहिए जिसमें नए और इनोवेटिव व्यंजन शामिल हों। खुशी ने उसकी बात को मान लिया और तुरंत विचारों की एक सूची बनाने लगी। राजू ने कहा, और हम इसे एक लॉन्च इवेंट के साथ प्रमोट कर सकते हैं। लोग नए व्यंजनों के लिए उत्सुक होंगे और इससे हमें और ग्राहक भी मिलेंगे। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बेहतरीन आइडिया है। हम इसे फूड फेस्ट के रूप में कर सकते हैं जिसमें हमारे पुराने और नए मेनू के साथ साथ लाइव म्यूजिक और अन्य गतिविधियां होंगी। दोनों ने मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को इस इवेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और पूरे शहर में प्रचार किया। जैसे जैसे इवेंट का दिन नज़दीक आ रहा था, राजू और खुशी दोनों ही व्यस्त हो गए। उन्होंने मेनू में विभिन्न प्रकार के स्वस्थ व्यंजन और स्थानीय विशेषताओं को शामिल किया। इवेंट के दिन कैफे का माहौल जीवंत था। खुशी ने अपने पुराने दोस्तों और नए ग्राहकों का स्वागत किया। राजू ने लोगों के साथ बातचीत की और अपने नए उत्पादों के बारे में बताया। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, खुशी ने एक दिलचस्प डिश का प्रदर्शन किया। उसने एक नए सलाद को तैयार किया जिसमें ताजगी और स्वाद का अद्भुत मेल था। दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया। राजू ने भी अपने स्टार्टअप के उत्पादों के बारे में बताया और उन्हें कैसे बनाया जाता है इस पर चर्चा की। दोनों ने अपने व्यवसाय को मिलाकर एक नई पहचान बनाई और लोगों की तालियां बटोरीं। इवेंट के अंत में राजू ने एक घोषणा की, हमने अपने नए मेनू को लाने के लिए कड़ी मेहनत की है और हमें आपके समर्थन की जरूरत है। हम इस कैफे को और भी खास बनाना चाहते हैं। खुशी ने कहा, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम हर दिन आपको बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे। इवेंट खत्म होते ही राजू और खुशी ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है और उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला है। लेकिन जैसे ही वे खुशी के इस पल का आनंद ले रहे थे, अचानक एक फ़ोन कॉल ने राजू को चिंता में डाल दिया। यह उसके सप्लायर से था जिसने बताया कि एक बड़ी डील में समस्या आ गई है। राजू ने तुरंत उसकी बात सुनी और उसे समझने का प्रयास किया। क्या हम इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं? उसने चिंतित स्वर में पूछा। जारी आगे की कहानी में राजू को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और खुशी उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। क्या वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे? 102 12:34 PM पिताजी उसरो, राजू और खुशी की प्रेम कहानी भाग 50। राजू ने फ़ोन पर सप्लायर से बात करते हुए गहरी सांस ली। हमें ये डील बचानी होगी, उसने अपनी चिंताओं को छिपाते हुए कहा। सप्लायर ने बताया कि उत्पादन में एक रुकावट आई थी जिससे उनकी डिलीवरी में देरी हो रही थी। राजू को महसूस हुआ कि अगर यह समस्या जल्द हल नहीं हुई तो उनके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसने खुशी की ओर देखा जो इवेंट की खुशियों में खोई हुई थी। खुशी, मुझे कुछ देर के लिए काम करना होगा, उसने कहा। सप्लाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और मुझे इसे जल्दी से सुलझाना होगा। खुशी ने सहमति जताई। ठीक है राजू, तुम जाओ, मैं कैफे संभाल लूंगी। लेकिन ध्यान रखना, हम एक टीम हैं और तुम अकेले नहीं हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हमेशा ताकत मिलती है। फिर वह फ़ोन पर जानकारी के साथ बाहर निकल गया। राजू ने अपने पुराने संपर्कों को फ़ोन करना शुरू किया। उसने जाना कि समस्या सिर्फ एक सप्लायर से नहीं बल्कि अन्य सप्लायर्स में भी आ रही थी। उसे समझ में आया कि उसे एक मजबूत योजना बनानी होगी। राजू ने कुछ नए सप्लायर्स को संपर्क किया और उनकी सेवाएं लेने का निर्णय लिया। इसके लिए उसे अपने बजट को ध्यान में रखना पड़ा, लेकिन वह जानता था कि यह कदम ज़रूरी था। इस बीच खुशी ने कैफे में सब कुछ संभाल लिया। उसने इवेंट के सफल आयोजन का आनंद लिया और ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया। सभी ने नए मेनू के बारे में तारीफ की और खुशी को अपने व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव का अनुभव हुआ। जब राजू ने अंततः एक नए सप्लायर के साथ डील फाइनल की तो उसे काफ़ी राहत मिली। उसने तुरंत खुशी को फ़ोन किया। खुशी, मैंने एक नया सप्लायर ढूंढ लिया है और हमारी डिलीवरी अब समय पर होगी। खुशी ने उत्साह से कहा, ये तो शानदार है, हम फिर से ट्रैक पर हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। राजू ने कैफे लौटते समय राहत की सांस ली।
वह जानता था कि खुशी के साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोनों ने उस दिन की सफलताओं का जश्न मनाने का निर्णय लिया। खुशी ने एक विशेष दिन की योजना बनाई जिसमें दोनों ने अपने पसंदीदा व्यंजनों का आनंद लिया। दिन के बाद राजू ने खुशी को देखा और कहा, हमने इस महीने बहुत कुछ किया है। मुझे तुम पर गर्व है। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक टीम हैं। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स, कैफे का विस्तार और नए उत्पादों की पेशकश शामिल थी। एक सप्ताह बाद जब उनके नए सप्लाई से पहली डिलीवरी आई तो राजू और खुशी ने उस दिन को विशेष बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में उन्होंने कर्मचारियों के योगदान के लिए धन्यवाद किया और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी सफलता का जश्न मनाया। राजू और खुशी ने सभी को अपने भविष्य के सपनों के बारे में बताया और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। जारी आगे की कहानी में राजू और खुशी के व्यवसाय में नए विकास और उनके रिश्ते में और भी गहराई देखने को मिलेगी। क्या वे अपने सपनों को साकार कर पाएंगे?